चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस न्यू क्लास में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.3 और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में करीब 10 क्वेश्चन थे, हमने किए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कह रहा है कोई समांतर श्रेणी है जिसका योगफल 636 हो जाए तो उसमें कितने पद लेने चाहिए कि योगफल 636 हो जाए। तो योगफल कितना हो जाए, मतलब SN कितना आ जाए आपका 636। और AP आपकी कौन सी दी है? AP का मान दिया आपका 9, 9, 17, 25, 9, 17, 25 स्वान। करेक्ट के कितने पद लेने चाहिए, मतलब पद कितने पद बोल रहा है, मतलब पद आपको निकालने हैं। और पद को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं, मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो योगफल कितना प्राप्त करने के लिए योगफल 636 मिल जाए इस एपी में, तो कितने पद आपको लेने चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको उतार लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमको पता होना चाहिए ए का मान। तो ए का मान कितना दिया अपना? 9 हो गया। उसी के साथ डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 17 से 9 घटाएंगे, 17 से 9 बढ़ेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसी के साथ दिया कि आपने को एस एन दिया है, एस एन की वैल्यू कितनी है? 636। एस एन का फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एन को ऐसे ही पुट करेंगे, 2 आके इधर गुणा हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपनी? 8 है। डी की वैल्यू कितनी है? 8 है। इज इक्वल टू 636। बटे वाली संख्या सामने के गुणे में आएगी तो यहाँ पे हो जाएगी गुणा। उसके बाद इधर बचा एन, 9 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। प्लस एन को गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 एन, और एन को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 इज इक्वल टू 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 1272 हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एन को ऐसे ही रखेंगे एन। उसके बाद 18 से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 1272। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, n को अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या? n को अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10n प्लस n को अंदर 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। उसके बाद क्या करेंगे? सही से लिखेंगे, 8n स्क्वायर पहले हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना? 10n, 1272 को साइड लेके जाएंगे तो -1272 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8, 10 और कितना है? 1272। यहाँ पे हमको कौन सी संख्या कॉमन मिल जाएगी? तो 10 से 2 कॉमन मिल जाएगा, 8 से मिल जाएगा, और 1272 से 2 मिल गया अपना कॉमन। तो अंदर कितना बचा? 8 से 2 चला गया, आधा बचेगा 4। 10 से 2 चला गया, 2 कभी भी कॉमन लेते हो अपनी संख्या अपने की आधा बचती है। तो कितना बचेगा? 5n, 1272 से 2 कॉमन लेंगे, बचेगा आधा, बचेगा मतलब 636 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है सामने के बटे में आएगा, सब 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे? तो ये बन गया द्विघात समीकरण अपना। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा। तो द्विघात समीकरण देखो बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 636 और यहाँ पे कितना है? 4। तो 636 और एक संख्या कौन सी है अपनी? 4 है। इन दोनों को ऐसा कुछ करेंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद उसके फैक्टर करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आंसर कितना जाए? 5 आ जाए। तो 4 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 636 के करेंगे टुकड़े, 2 से काटेंगे, कितना बचेगा? 636 का आधा 318, 18 दूना 36 होता है। फिर 2 से काटेंगे, कितना बचेगा? 2 एकम 2, 1 बचा, 11 हो गया, तो 5 10, 2 9 18, 159 बचा। फिर कटेगा ये 3 से काटेंगे इसको, 3 5 15 और 3 तिहाई 9। फिर किससे कट जाएगा? ये 5 है ना, 7 7 49, ये किससे कट जाएगा? अच्छा एक बार देखेंगे यहाँ पर, 3 तिहाई 9, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 चौक 48। 48 से अगर 53 घटाएंगे तो अपना 5 आ जाएगा। नहीं, 53 से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस ये कितना बन, देखो लास्ट में बचेगा 53। कितना बचेगा? 53। और ये सारी संख्याएं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12, ये 4 भी था, 12 चौक 48। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48n।
हमको क्या करना था, हमको 636 और 4 को ऐसे फैक्टर निकालने थे, उनको आपस में गुणा करने पर सेम संख्या है और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हमको एक फैक्टर मिला कितना, 53, एकदम 53 ही कट जाएगा। तो एक फैक्टर मिला कितना, 53, और बाकी फैक्टर मिले 3, 2, 3, 2, 2 और 4, ये इतने फैक्टर मिले। तो इन फैक्टर को गुणा किया तो अपना कितना बन रहा है, 48, और ये कितना बन रहा है, 53। अगर 53 से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और वही 5 हमको लाना था। तो हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। अब ये दो के जोड़े बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे अपने कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, n कॉमन मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, 5n है, यहाँ पे 53n होगा, फिर 48n। यहाँ पर n कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, 4n प्लस 53, ये n है, n तो कॉमन चला गया बाहर। उसके बाद इधर क्या कॉमन मिलेगा, तो इधर 48 कॉमन मिल जाएगा। 48 कॉमन नहीं मिलेगा, 16 16 16 16 चौक 48, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बस 16, 16 कॉमन लेंगे तो 16 का पावर 48 में 4 बार लगेगा और n बचेगा अंदर। उसके बाद 16 कॉमन लेंगे 636 से, 636 से 16 कॉमन लेंगे तो अपना कितना बचेगा, जितना यहाँ पे कितना 53 बचेगा। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4n माइनस 53, 4n प्लस 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 सेम है, कॉमन ले लेंगे 4n प्लस 53। जब ये कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, n, ये भी अपना बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 16 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। तो हम जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 4n प्लस 53 बराबर 0 अलग कर दिया, और कितना n माइनस 16 बराबर 0 अलग कर दिया। जब इसमें n का मान निकालेंगे तो 53 उस साइड जाएगा तो माइनस का 53, और बटे में कितना आ जाएगा 4। इस साइड मान निकालेंगे तो 16 उस साइड जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 16। तो दो मान निकल के आए, एक मान निकल के गया माइनस का, जो कि नहीं होता कभी, एक मान निकल के आया प्लस का, और कितना है 16। तो कह रहा था n का मान कितना होगा, तो n का मान आएगा प्लस का आपका 16। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 4n प्लस 53 और n माइनस 16 दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखा। तो इसको पहले 0 के बराबर रखा, तो n का मान निकाला, तो 53 उस साइड जाएगा तो माइनस का 53, और ये 4 बटे में आ जाएगा। तो माइनस की आंसर आया, माइनस का नहीं हो सकता आंसर, माइनस का आंसर नहीं होता। उसके बाद प्लस का आया 16, यहाँ पे 16 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 16 है, अगर प्लस का आ जाता है तो वही आंसर होता है। तो कह रहा था n का मान कितना आएगा, तो n का मान 16 होगा। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद को कहाँ से लिखते हैं अपन, ए से। एक सेकंड रुकेंगे यहाँ पे, हाँ प्रथम पद को मतलब ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं प्रथम पद को, ए से। कितना दिया है 5। उसके बाद क्या कह रहा है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से, वो कितना दिया 45। कह रहा है और योग, योग को कैसे लिखते हैं, एस एन से, कितना दिया है 400। कह रहे पदों की संख्या, पदों की संख्या को कैसे लिखते हैं अपन, एन से, एन निकालना है, और सार्वांतर, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद, अंतिम पद, योगफल और एन और डी ये निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे करेंगे कैसे, अपन एस एन उठाएंगे पहले। एस एन, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन कितना दिया है, एस एन दिया अपन कितना 400। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बटे 2, ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस एल। एस एन के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला होता है डी वाला, एक फार्मूला होता है अपन का एल वाला। एक एल का फार्मूला होता है और एक डी का फार्मूला होता है। चूंकि यहाँ पे एल दिया था इसलिए हमने एल वाला फार्मूला रखा। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। 400 एन, एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 5, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 45, इज इक्वल टू कितना हो गया 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, और बटे में कितना है, कितना 2 है, बराबर कितना हो जाएगा 400। 2 से काटेंगे 50 का आधा हो जाएगा 25, और ये 25 से काटेंगे डायरेक्ट सामने के 25 80 80 कटेगा नहीं, 25 इक्कम 25 इक्कम 25 और 25 छक्का 16 बार कट जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा अपना 16 आ जाएगा। एन का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और क्या निकालना था, डी, डी निकालना था। देख लेंगे 25 इक्कम 25 कितना बचा, 15 बचा, 15 और 0 कितना 150, 6 बार लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना था, तो एन का मान निकल आया जो कि निकालना था। अब निकालना था डी को, तो एक फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना दिया है 45,
ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन का मान कितना दिया 16 माइनस 1 और डी का निकाल लेंगे। तो 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो 45 उधर पहले से था, ये 5 उस साइड जाएगा तो अपन का माइनस का 5 हो जाएगा। 16 से 1 गया कितना बचा 15 और डी 5 से कटेगा कितना बचेगा 40 बचेगा, 15 बचा। तो डी का मान निकाले 15 जाएगा सामने के बटे में, तो 15 आ गया बटे में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 अट्ठी 40। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आ गया 8 और नीचे कितना आ जाएगा 3। 5 से कटा 5 तिया 15 5 अट्ठी 40। क्या सही है क्या? एल का मान 45, ए का मान 5 16। ठीक है, तो एन और डी के मान निकालने थे, एन और डी के मान हम निकाले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिए हैं। कितने कितने दिए हैं, तो प्रथम पद किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17, प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कितना, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, मतलब इसमें कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है। एक सेकंड रुकेंगे इसको, कह रहा है इसमें कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है और उनका योग क्या है, और इनका योग मतलब एसएन निकालना है, एसएन निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए इसमें देखिए तीरों में किसका फार्मूला बनता है, तो एल का फार्मूला बन जाता है। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इसको हम जिस टाइप से सॉल्व करते हैं उस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। देखो एल का मान कितना दिया है, एल का मान दिया 350। एल का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 350। ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान नहीं पता है, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 9 बराबर 350। 17 को इस साइड लेके आएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350। 17 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 17 घटा देंगे, 81 लिया 10 से 7 गया 3 बचा, यहाँ कितना बचा 4, 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 4 से 1 गया 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। तो n माइनस 1 गुणे वाली संख्या सामने के बटे में चली जाती है, इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, फिर कट जाएगा क्या 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, कितना बचा 2 और 1 21, 3 7 21, 37 आ गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना 37। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 1 उस साइड आएगा, इधर था अपना 37, ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का वन बन गया। तो n का मान कितना आ गया 37 और 1 38, कितना आ गया 37 और 1 38 आ गया। कह रहा था n की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 38। चूंकि n की वैल्यू 38 आ गई, हमको क्या निकालना है, n निकालना था, 38 आ गया। अब निकालना है अपन को Sn, तो Sn यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो n का मान हमने फाइंड आउट कर लिया, हमको निकालना है क्या Sn का मान कैसे निकालेंगे, तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बट्टे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। Sn, तो Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कितनी थी अपने को 38 निकाला है अभी, 38 बटे 2 उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास 17 प्लस एल का मान कितना है 350। इसको कर लेंगे गुणा, 2 से काटेंगे, 2 से कोई भी चीज़ काटते हैं 2 से वो अपने आप की आधी बचती है, तो कितना आ गया 19। 317 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 5 और 1 6 7 और 0 7। 367 का 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 367 गुने 19 कितना हो जाएगा 9 7 9 63 का 3 हासिल 6 6 9 54 और 6 60 का 0 हासिल 6 6 9 3 9 27 और 6 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 गुना 1 7 7 1 छक्का 6 1 3 3 3 7 9 और 6 6973 कितना आ जाएगा अपना 6973। किसकी वैल्यू आ गई Sn की, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 69 तो 73 आ गई। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था अपना ये 6। तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा 6, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और
22वां पद 149 है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कितने n का मान कितना है 22, और इन 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब s 22 आपको क्या करना है ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब n की जगह पे क्या होगा 22, तो n बराबर 22 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, जिसका d, जिसमें d कितना है आपका 7 है, और क्या कह रहा है 22वां पद, 22वां पद मतलब a 22 कितना है 149 है, 149 है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, जो दिया उसको उतार देंगे। a 22 दिया है, a 22 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 149, a 22 की वैल्यू कितनी आ गई 149। तो a 22 की वैल्यू कितनी आएगी 149, a 22 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 21 d इक्वल टू 149, तो a प्लस 21 d का मान दिया है कितना 7 इज इक्वल टू 149, तो कितना हो जाएगा 149, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और उसको इस साइड लेके आएंगे, तो जब ये संख्या को उस साइड लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, गुणा कर लेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 149 से 147 गया तो कितना बचेगा 2, इधर क्या बचा a, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू दी है a 22 दिया था, निकालना है क्या हमको s 22, हमको क्या निकालना है s 22 निकालना है। s 22 निकालने से पहले s n का फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एस एन की वैल्यू कितनी दी आपकी, n की वैल्यू आपकी 22 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 22/2 इंटू 2, a का मान कितना निकाला अभी 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान n की जगह पे क्या रखा है 22, तो रख देंगे 22 माइनस 1, और d का मान कितना है 7। अब इन सबको कर लेंगे क्या सिंपली सॉल्व, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, नहीं 2 एकम तो 2 एकम तो 2 एकम तो कट गया, 2 दूनी 4, 21 से 22 से घटेगा 21, और 21 का 7 से गुणा करेंगे 21 सत्ते नहीं, एक मिनट, 2 से घटा 1, 22 से 21, 21 का 7 से गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा करना है 7 से, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा, 147 और 4 कितना हो जाएगा 147 और 4 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पचे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 एकम 11 और 1 12, सही है क्या 11 एकम 11 नहीं एक थोड़ी ना, ठीक है 11 एकम 11 का 1 हासिल 1 चला, और 11 पचे 55 और 1 हासिल 56 का 6 हासिल कितना चलेगा 5, इसके बाद 11 एकम 11 और 5, 11 और 5 16, 11 और 5 कितना 16, तो 1600 इस 22 आ जाएगा 1661, क्योंकि अपना था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कह रहा है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितने पदों का 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 51 पदों को हम ऐसे लिख देंगे S51, मतलब 51 पदों का योग को लिखते हैं S से, तो S51 हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और कितना 18, 14 और 18 है, तो इतना दिया है और इतना निकालना है, कैसे a का मान a3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे a3 को, पहले a2 को लिखते हैं, तो a2 कितना दिया है अपने को, a2 दिया अपने को 4, और a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना 14, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या दिया है a3 कितना दिया अपने को 18, और a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 18, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 को पहले लिखेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 कितना है a प्लस डी इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे, एक बार देखेंगे, हाँ सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए घटाने यानी कि क्या घटाने पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस प्लस कट गया, 2d से 1d चला गया तो 1d बचा, 18 से 14 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। अभी जो d की वैल्यू 4 आई है इसको रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है a प्लस डी बराबर कितना है 14,
डी का मान रखेंगे यहाँ पे 4, तो ए प्लस डी की जगह पे 4 कितना हो जाएगा 14। ए प्लस 4 को उस साइड लेके आएंगे, और जब ये 4 उस साइड आएगा तो माइनस का होगा, और जब माइनस का होगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। निकालना क्या है हमको S51। अब निकाल लेते हैं अपना आंसर। S51 कैसे निकलेगा, तो S51 निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा SN का फार्मूला। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। SN नहीं निकालना है, S51 निकालना है। तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे 51, तो यहाँ पर भी n है तो यहाँ पे भी क्या होगा 51/2, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 गुणे a। की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10 प्लस n-1, n की जगह पे क्या रखेंगे n 51 है -1, और d की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 51 कटेगा नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन कभी ऑड से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 10 दूनी 20 प्लस 51 से 1 गया अपना कितना 50 गुने 4, ठीक है 51 गुने 2, देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और एक 0 था, 0 हो गया, प्लस कितना हो गया 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 51 गुने 2 गुने 220, 200 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 220 का आधा कितना हो जाएगा 110, 110 का गुणा 51 से करेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, देखिए 0 उतार लीजिए इस तरीके से। अब 11 बचा, 11 एकम 11 का एक हासिल 1 चला, फिर 11 पंचे 55 और 1 कितना हो जाएगा 56, 5610 आ जाएगा कितना S51 कितना आ जाएगा अपना 5610। एक बार और कर लेंगे, 0 आ गया, 11 एकम 11 का एक हासिल 1, और 11 पचे 55 और एक हासिल 56, ठीक है सही है अपना आंसर। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 में 9 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड रुकेंगे, मार्कर बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 कितना दिया 249, और कह रहा है 17 पदों का योग मतलब S17 कितना दिया 289 दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn ये ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है Sn। तो इस बार अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में दिए होता था कि A7 A17 इस टाइप से, इस बार S7 और S17 दिया है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि S7 दिया तो S का फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 49। या एक सेकेंड इसको ऐसे रुकिए, इससे भी आसान तरीका हम बताते हैं आपको। इससे भी आसान तरीका क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया क्या है अपने को, पहले दिया S17 कितना दिया है 49। अब यहाँ पे S7 है, फार्मूला होता था किसका Sn का, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 49। यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 7 सती 49, और 2 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस टाइप से हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। एक सेकेंड फॉल्ट हुआ यहाँ पर, n का मान रख सकते हैं क्या, n का मान क्या रखा था 7, क्योंकि n की जगह पे क्या है 7, तो यहाँ पे 7 रखना चाहिए, भूल गए 7, 7 से 1 गया कितना बचेगा 6, एक सेकेंड 7 से 1 गया कितना बचेगा 6d, समीकरण नंबर 1 बन गया, ये बन गया अपना कितना 7 दूनी 14, समीकरण नंबर 1। ये 7 बटेली संख्या सामने के गुणे में आएगी तो 7 दूनी 14 हो गया। अब करते हैं समीकरण नंबर 2 बनाते हैं, कितना दिया S17 दिया है, और कितना दिया है 17 289। S17 को हम क्या लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे 17-1 इंटू डी बराबर 289। 17 से काटेंगे 17 ये हम 289 होता है, और 2 का गुणा 17 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस 17 से 1 गया कितना बचेगा 16d, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 पहले उठाते हैं, समीकरण 1 व
2 से, एक बार देखेंगे क्लास को, तो क्लास अपनी चल रही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 को पहले लिखेंगे 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना 34, समीकरण नंबर 2। उसके बाद समीकरण नंबर 1 लिखेंगे कितना है अपना 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1 है। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये सारे नीचे के प्लस के थे तो सारे माइनस के हो गए। अब ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, कट गया। 16d प्लस का है, माइनस का 6 गया, तो 16 से 6 गया, कितना बचा 10d बराबर 34 से 14 गया, कितना बचा 20, 10 इक्कम 10 गुना 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद d का मान पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d, d की जगह पे क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू कितना 14, इसको कर लेंगे सॉल्व, तो रहेगा 14, 6 दूनी 12 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, इस साइड क्या बचा 2a, 14 से 12 गया 2 बचा, इधर भी क्या बचा 2a, 2 इक्कम 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई अपनी 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना था, SN निकाल लेंगे। तो SN निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कर देंगे क्या मान पुट, n/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है 1, और जब a की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इक्कम 2 हो गया। फिर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। उसके बाद करेंगे सॉल्व, n/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा n से करेंगे तो जगह 2n, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 इक्कम 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, बाहर कितना बचा n/2 और ब्रैकेट में कितना 2n, 2 इक्कम n और n का गुणा कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और बाहर कितना था SN। दोस्तों को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी SN की, मतलब n पदों का योगफल निकालना था और वो कितना आ गया n स्क्वायर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 9 देखा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, फिर इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपसे एक उम्मीद है, एक गुजारिश भी है, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमें भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिसके साथ हम क्लास को और भी अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। इसके साथ इसके जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, अगर मेरे अनुसार आज चले। मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात। सो प्यारे दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 सॉन AN सॉन से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब कह रहा है कि A1 A2 A3 सॉन AN, कह रहा है इससे एक AP बनती है। अगर AN दिया है, कह रहा है अगर AN दिया है आपका कितना 3 + 4n, कह रहा है ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर an का मान इतना है, an का मान अगर इतना है तो A1 A2 A3 से एक श्रेणी बन जाएगी, वो दर्शाइए। तो पहले हम A1 A2 A3 AN तक निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या ये श्रेणी बनती है या नहीं। तो कैसे करते हैं, हमको पहले A1 निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे A1, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, n की जगह पे हमने क्या रख दिया 1, तो यहाँ पे कितना है 3 + 4 और n के प्लस पे क्या रख देंगे 1। देखिए n की जगह पे क्या रखा है 1, तो यहाँ पर भी n था, यहाँ पे भी 1 रख दिया, 4 इक्कम 4 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 7। उसके बाद A2 निकालना है, तो n के प्लस पे क्या रख दिया 2, तो यहाँ पर भी n पे क्या रख देंगे 2, तो 3 + 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8, 3 8 3 11। उसके बाद निकालना है A3, n के प्लस पे क्या रख दिया हमने 3, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे 3, तो 3 + 4 × 3, 4 3 12 और 3 15। तो निकाल लेते हैं। तो अपना श्रेणी क्या आ गया A1, एक मिनट, AP क्या निकल के आ गई, AP क्या निकल के आ गई, AP A1 आ गई 7, A2 आ गई 11 और A3 आ गई कितनी 15, और इस तरीके से ये आती जाएगी। अब कह रहा है क्या ये एक श्रेणी बन जाएगी क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 सॉन AN सॉन से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार है। मतलब कह रहा है क्या ये एक AP बन गई है, क्या ये एक AP है या नहीं है बताओ।
तो AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हालांकि AP है लेकिन चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है 11 माइनस A1 का मान कितना है 7, A3 का मान कितना है 15, A2 का मान कितना है 11। 11 से 7 गया कितना बचेगा 4, और 15 से 11 गया कितना बचेगा 4। देखिए 4 बराबर 4, इसका मतलब लिखिए हाँ। देखो अतः क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था दर्शाइए कि ये सन एक AP बनती है। तो देखो अतः यह अतः यह अतः यह AP, अतः यह AP है, लिख दिया ऐसे, अतः यह AP है। उसी के साथ पार्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपका AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5N। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट दिया है, तो इसको भी देख लेंगे। AN के इसमें भी हमको सेम तरीका करना पड़ेगा। तो AN है तो पहले हमको A1 निकालना पड़ेगा, तो n की जगह पे क्या रख दिया 1, तो यहाँ पर भी n की जगह पे क्या रख देंगे 1। तो 9 माइनस 5 गुणे n की जगह पे 1, तो 5 एकम 5 से 9 घट जाएगा, 5 एकम 5, 9 से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। उसके बाद A2 निकालना है, तो n की जगह पे क्या रख दिया 2, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे 2। तो 9 माइनस 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, और 10 घटेगा, 10 से घटेगा 9, तो बचेगा माइनस का 1। उसके बाद A3, तो यहाँ पर भी a की जगह पे 3 रख देंगे, तो 9 माइनस 5 गुणे 3, तो 5 या 15, और 15 से 9 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 4, नहीं 15 से 9 घटेगा माइनस का कितना बचेगा 6। अब ये AP अपनी निकल के आ गई कितनी, AP का आ गई 4 माइनस 1 माइनस का 6 और स्वान ऐसे चलती जाएगी। अब हमको चेक करना है क्या ये AP है, तो AP चेक करने के लिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये अपना रूल होता है, इससे हम चेक करते हैं कोई चीज़ AP है या नहीं AP है। A2 का मान कितना है माइनस का 1, माइनस A1 का मान कितना है 4, A3 का मान कितना है माइनस का 6, माइनस A2 का मान कितना है माइनस का 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 5, 6 से 1 चला गया माइनस का 5। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एकदम इक्वल है, तो क्या लिख देंगे अतः यह AP, अतः यह AP है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों जो भी हमको कह रहा था हमने उसको फाइंड आउट किया। सो दोस्तों बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक हमने किए और इसके 10 ही क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो एक साथ पूरी क्लास को कंप्लीट करना सही नहीं है, क्योंकि देखिए खाइए उतना जितना पच जाए, तो उसी टाइप से हम भी पढ़ाते हैं कि उतने करवाते हैं जितना आपको पच जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बोझ लगने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।